साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का जैसा प्रदर्शन रहा उससे साफ है कि उद्धव अपना घर के रहे हैं और ना ही घाट के, क्योंकि उद्धव के पास ना तो अब पिता की पार्टी बची है और ना ही जनता का साथ। इससे ज्यादा सीटें तो तब भी आ जाती जब कांग्रेस और शरद पवार के बिना ही उद्धव चुनाव लड़ते। और कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा इसी बात का है कि उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि दी है। खैर, अब खबर आ रही है कि करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे बहुत बड़े सदमे में हैं और अपने पूरे परिवार के समेत जल्द से जल्द देश छोड़कर विदेश में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे यानी कि शिवसेना यूबीटी की कमान संजय राउत को सौंप कर जा रहे हैं। तो कहां से आई ये खबर, कितनी सच्चाई है इस खबर में, किसके बयान से मातोश्री में भूचाल मच गया, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता रामदास कदम ने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ देश छोड़कर विदेश भाग जाएंगे। रामदास कदम ने कहा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोषी ठहराने के लिए विपक्ष उतावला हुए जा रहा है, लेकिन मुझे तो अंदर की खबर ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे अब देश में रहना ही नहीं चाहते हैं, मुंबई में रहना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने दोनों बेटे और अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का इस पर कोई भी बयान नहीं आया। उद्धव ठाकरे पहले कई बार चुनाव के बाद ईवीएम को दोषी ठहरा चुके हैं, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे बिल्कुल चुप है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अब तय कर लिया है कि उन्हें चुनाव और राजनीति से दूर हो जाना है। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी तय कर लिया कि उन्हें इस देश से ही दूर हो जाना है, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ विदेश में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। रामदास कदम ने दावा किया कि विपक्ष ईवीएम को दोष दे रहा है और महाराष्ट्र को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना यूबीटी नेताओं के एक वर्ग द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के अकेले लड़ने की मांग के बारे में पूछने पर रामदास कदम ने दावा किया कि जल्द ही वो दिन आएगा जब उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में 2 बजे देश छोड़कर भाग जाएंगे। कदम ने ठाकरे पर शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे के आदर्शों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अपने पिता के विचारों को रौंदकर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और जनता का ये दिखाया हुआ आईना उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे सदमे में आ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया है कि उनको अब इस देश में रहना ही नहीं है। अब रामदास कदम ने तो दावा कर दिया, लेकिन इस पर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का क्या बयान आया है वो भी सुन लीजिए। तो शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। ये अफवाह कहाँ से आ रही है? दिल्ली में प्रधानमंत्री के ऑफिस से आ रही है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऑफिस से आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अफवाह कौन फैला रहा है। उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जा रहे हैं, ना ही कहीं जाएंगे, इस बात को मैं 100% श्योर कहती हूँ। ये सिर्फ उन लोगों की चालबाजी है जिन्होंने ईवीएम में भी चालबाजी करके ईवीएम के जरिए साजिश करके सिर्फ अपनी जीत दर्ज की है। जनता का साथ उन्हें नहीं मिला। उन्हें भी पता है कि ईवीएम के बगैर वो जीत नहीं सकते थे, इसीलिए ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली, जबकि हम सिर्फ ईमानदारी से लड़े और ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से हमें सीटें कम मिली और इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के विदेश जाने की सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे फिर से बड़ी जीत हासिल कर पाए, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। उद्धव ठाकरे और उनका परिवार कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब रामदास कदम ने जो कहा या फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कहा, इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन रामदास कदम ने अगर ये बात कही है तो चिंगारी भी कहीं ना कहीं से उठी होगी, कहीं ना कहीं से उन्हें भी कुछ तो ऐसा पता चला होगा, इसीलिए वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे देश छोड़कर चले जाएंगे? क्या वाकई में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे सदमे से उबरने के लिए अपने परिवार समेत विदेश में सेटल हो जाएंगे? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 26 नवंबर को एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिंदे से अनुरोध किया था कि वो नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर रहे। अब इसी बीच खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग की थी और वो मांग बीजेपी ने खुशी खुशी स्वीकार कर ली है। खुशी खुशी एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में होना तय है। इसे बीजेपी की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम बनाने की योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है, जिसमें देश विदेश और धार्मिक कई तरह के नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अब सूत्रों की माने तो सरकार बदलने की तैयारी के बीच एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को नई कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग करी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिंदे ने ये भी मांग की थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाए। उनका तर्क है कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। 2014 के आम चुनाव में श्रीकांत सबसे कम उम्र के मराठा सांसद बनकर इतिहास पहले ही रच चुके हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में अपनी सीट सफलतापूर्वक बरकरार रखी और शिवसेना के भीतर एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। इसीलिए एकनाथ शिंदे का तर्क है कि वो खुशी खुशी सीएम पद छोड़ने को अगर तैयार हो गए हैं तो बीजेपी को भी उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और खबरों की माने तो बीजेपी के हेड ऑफिस यानी दिल्ली हाईकमान की तरफ से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने पर मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि सामने ये भी आया कि अपने बेटे को आगे बढ़ाने की शिंदे की कोशिश की उनकी ही पार्टी के भीतर आलोचना भी हुई। कुछ शिवसेना नेताओं ने इस बात का भी विरोध किया कि श्रीकांत शिंदे को एक वरिष्ठ पद पर लाने से पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के कार्यों में विडंबना को नोट किया। उन्होंने एकनाथ शिंदे की इस मांग की आलोचना भी की। शिवसेना से पहले उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बढ़ावा देने के लिए शिंदे ने आलोचना की थी और अब खुद ही इसी रास्ते पर चलकर अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। इसीलिए पार्टी के अंदर एकनाथ शिंदे का विरोध भी हुआ, लेकिन खबरों की माने तो अब सब कुछ सेटल हो चुका है और श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे खुद 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह डटे हुए हैं। बीजेपी को इसके लिए तैयार भी कर लिया है, बस एक ऐलान होना, एक घोषणा होना बाकी है। तो यानी कि यहाँ पर जहाँ राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए और उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए ख्वाब संजो रहे थे, उनके ख्वाब बुरी तरह टूट चुके हैं और एकनाथ शिंदे ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर खुद मुख्यमंत्री बनकर अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब ला दिया है। तो एकनाथ शिंदे की इस राजनीति पर और बीजेपी से हुई इस बड़ी डील पर आपका क्या कहना है? क्या श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद को डिजर्व करते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।